भगवान शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश करके उसको दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर। पहले भी मैंने आपसे कहा, जब भगवान का दर्शन होता है तो हमारी बाहर की आत्मा उसका दर्शन नहीं हो सकता, हमारे पास ज्ञान की नहीं उसकी स्तुति कर पाए। आज महादेव उसके हृदय पटल पर विद्यमान होकर उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि प्रदान कर। अब माता संध्या भगवान शिव की स्तुति करने लगी। एक महादेव शंकर भगवान की जय। हरि ये बाबा हे काल भैरव, महेश्वर हे काल भैरव, हे महेश्वर हे काल भैरव, हे तारकेश्वर हे नंदिकेश्वर, हे तारकेश्वर हे नंदिकेश्वर, हे तारकेश्वर हे नंदिकेश्वर, हे तारकेश्वर हे नंदिकेश्वर। बसे हो कण कण में तुम जटाधर, बसे हो कण कण में तुम जटाधर, बसे हो कण कण में तुम जटाधर, बसे हो कण कण में तुम जटाधर। अनुज भक्तों को विदुर्दर्शन, कृपालु भूत भावन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। कृपालु भूत भावन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जब कृपालु ये महादेव भूत भावन तुम्हारी आज जय संज्ञा के श्रीमंत भगवान भैरव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज संध्या ने जैसे ही दिव्य वाणी प्राप्त की तो संध्या महादेव की स्तुति करने लगी। एकम शुद्ध दीप्यमानं विनिजाम चिदानंदम सहजम चाविकारी नित्यानंद सत्यभूति प्रसन्नम यस्य श्रीदं रूपमसमे नमस्ते। एकं शुद्ध दीप्यमान बीजा चिदानंद सहजं चाविका नित्यानंद सत्यभूति प्रसन्नम यस्य श्रीदं रूपमसमे नमस्ते। जिनका रूप ही शुद्ध बिना माया से प्रकाशमान होने वाला। जी ने कहा, हे देवी
तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। तुमने जो वर मांगा वह मैंने तुम्हें तपस्या से संतुष्ट होकर दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होंगी आज के बाद। बाल्यावस्था, कौमारावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। अब से तीसरी अवस्था में होने पर ही देहधारी जीव काम भाव से युक्त होगा। और संज्ञा ने अपने शरीर का उस कुंड में त्याग किया। किसी ने भी माता संज्ञा को वहां नहीं देखा और माता संज्ञा उस यज्ञ कुंड में समाहित हो गई। और माता संज्ञा से भगवान शिव जी ने कहा था, जिस समय अपने शरीर का त्याग करोगी उस समय जिसको अपना पति मानोगी वही तुम्हें अगले जन्म में पति रूप में प्राप्त हो। तो संज्ञा ने जैसे ही अपने शरीर का त्याग करा तो उससे पूर्व अपने मन में उसी ब्रह्मचारी संत का स्मरण किया जिसने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया, तपस्या की विधि बताई। संज्ञा ने मन में संकल्प कर लिया, जब भी जन्म हो मुझे यही पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कहकर संज्ञा उस अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। उसका शरीर संपूर्ण जलकर भस्म हो गया। जैसे ही संज्ञा का शरीर जला तो अग्निकुंड से गंध फैलने लगी। तब भगवान शिव जी ने उसके शरीर को स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके सूर्य देव को सौंप दिया। भगवान सूर्य ने उसको अपने रथ में स्थापित कर दिया। भगवान सूर्य ने देवताओं की तृप्ति के लिए उसके 2 भाग कर दिए और अपने रथ में स्थापित कर दिया। उसके जो शरीर का ऊपर का भाग था वह रात्रि तथा दिन में होने वाली संध्या हुई और उसके शरीर का जो शेष भाग था वह दिन व रात्रि के बीच में होने वाली संध्या हुई, जो सदैव पितरों को प्रसन्न करने वाली है। सायंकाल की संध्या में पितरों का पूजन करके पितृ जल्द ही तृप्त हो जाते हैं, इसलिए सायंकाल में पितरों को जल भी अर्घ्य देना चाहिए। उसी दिन से 2 टाइम की संध्या हो गई। और जैसे ही वेदातिथि यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया तो तब उस ऋषि को उस दिव्य यज्ञ कुंड से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। मुनि ने बड़ी प्रसन्नता से उस कन्या को ग्रहण किया और यज्ञ के बाद स्नान करा दोनों हाथ जोड़कर बड़ी भक्तिभाव से स्तुति करने लगे। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपां कुरु महादेवी सत्ये सत्य स्वरूपिणी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। क्या सुंदर इस माता रानी की जब मैं स्तुति करता हूँ आज भी मुझे वो स्वरूप उतरा। आपके निकट में जयंती ध्वज मंदिर है। अभी कुछ ही 5 मिनट दूर हो गए। मैं यहाँ पर पुनेठा जी के घर में अनुष्ठान करने के लिए आया तो अचानक एक दिन रात्रि में दर्शन करने चले गए जयंती में। जयंती का मतलब क्या होता है? बाल स्वरूप। जयंती मंगला काली जो मंत्र है यह माता का बाल स्वरूप का मंत्र है। जयंती का मतलब ही बाल स्वरूप होता है। तो जयंती मंदिर में हम गए, बहुत सारे भक्त भी हमारे साथ थे। रात्रि में पहुंचे, उस दिन बर्फ भी पड़ गई। तो रात्रि में मुझे आज भी याद है वो स्वरूप। रात्रि में जैसे ही जयंती मंदिर में पहुंचे, रात्रि में कीर्तन करने के बाद करीब रात्रि 11 बजे के बाद सब लोग अंदर बैठे थे हॉल में और मैं आकर बाहर मंदिर के सामने माता की जो शक्ति स्वरूपा मंदिर है उसके सम्मुख जाकर बैठ गए और ध्यान लगाकर बैठा। करीब 1-1.5 घंटा 2 घंटे का समय जब व्यतीत हुआ तो मैंने देखा कि उधर से गेट से कोई छोटी कन्या हाथ में पुष्प की थाली लिए हुए, आज भी वो स्वरूप याद है। हाथ में छोटी बच्चे की स्वरूप में बाल खुले हुए, हाथ में पुष्प की थाली है और उधर से ठुमक ठुमक कर चल रही है। पाँव में छोटे छोटे धूप बदे हुए हैं। अचानक जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि इतनी रात्रि को यह कन्या यहाँ क्या कर रही है। उधर गेट से आई
आज भी मुझे याद है वो स्वरूप, निरंतर उधर आता है माता रानी का वपाल स्वरूप। तो उधर गेट से माता रानी ठुमक ठुमक कर चलते हुए आई। मैंने साक्षात स्वरूप में देखा कि माता रानी सुंदर स्वरूप है, जैसे कन्या पूजन में जो छोटी छोटी बच्चियां आती है, ऐसा स्वरूप माता रानी का। और मैं समझ नहीं पाया कि यह कौन है, और मुझे लगा कि यह कन्या इतनी रात्रि को यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही मैंने सोचा, धीरे धीरे वह कन्या जैसी आई, मेरे पीछे से आकर मेरे सामने खड़ी हुई। और जैसे ही खड़ी हुई तो मैंने उनके पाँव को देखा, तो पाँव में देखा कि लाल व महावर जो होता है वो लगा हुआ है, और छोटे छोटे घुंघरू बंधे। और मैं समझ गया यह तो माँ जगदम्बा का बाल स्वरूप है। पकड़ने के लिए दौड़ा तो माता रानी गायब हो गई। ऐसा स्वरूप का बोले जयंती मैया की ऐसा स्वरूप का जब मैंने दर्शन किया तो मैं पागल हो गया। कुछ समय के लिए टॉर्च से ढूंढने लगा, कहाँ गई, इधर उधर पता ही नहीं चला। बाद में ध्यान आया वो तो मां दर्शन देके चली गई। ऐसा स्वरूप माता रानी का। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदर स्वरूप था। उसके बाद बहुत बार गया परंतु मुझे दर्शन नहीं हुआ। पहली बार पहली रात्रि में माता रानी का बिल्कुल साक्षात सम्मुख में दर्शन हुआ। आज भी वह स्वरूप उतर आता है। ये जहाँ भगवान शिव की कृपा है वहीं जगदम्बा चली आई। शिव और शक्ति दोनों एक ही स्वरूप है। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। तो ऐसी मां जगदम्बा का जन्म हुआ।